Hello bachcho, let's read the question. So the question says a box contains 13 bulbs out of which 5 bulbs are defective. 3 bulbs are drawn one by one from the box without replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो बच्चों मुझे पता होना चाहिए probability which is equal to favorable outcomes upon total outcomes. और फिर मुझे पता होना चाहिए बच्चों व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अगर मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r है तो दैट इज इक्वल टू n सी आर मल्टीप्लाइड बाई p टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाई q टू द पावर n माइनस r. ठीक है, तो भाई देखिए इसमें टोटल बल्ब्स कितने हैं बच्चों. टोटल बल्ब्स देयर आर 13. उसके बाद 5 बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव बल्ब लिख देते हैं. डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बच्चों 5 एंड दे आर ड्रॉन वन बाय वन. कितने बल्ब 3 बल्ब. सो बल्ब्स ड्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों 3. हमें किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देनी है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. तो 5 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं और 3 ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरी x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है. या तो कोई डिफेक्टिव ना हो तो 0, एक डिफेक्टिव हो तो 1, 2 डिफेक्टिव हो तो 3 और मैक्सिमम तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं. बस फिर ऐसे ही हम निकालते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 मतलब नो बल्ब डिफेक्टिव. तो यहां पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब. ये आपको इजी रहेगा समझने में, राइट. तो नो डिफेक्टिव बल्ब वो क्या होगा. देखिए 5 टोटल डिफेक्टिव बल्ब हैं, उनमें से 0 सिलेक्ट किए मतलब सारे अच्छे बल्ब चूज किए. अब डिफेक्टिव बल्ब 5 हैं तो गुड बल्ब्स कितने हो गए. गुड बल्ब्स 13 माइनस 5 दैट इज 8. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय तीनों के तीनों गुड हैं सो 8c3 अपॉन ये तो फेवरेबल आउटकम्स है. टोटल आउटकम्स टोटल 13 बल्ब हैं, उनमें से मैं कितने चूज कर रहा हूं 3, तो 13c3. परफेक्ट. तो सारे हमारे आउटकम्स लगभग ऐसे ही बनेंगे. अब बच्चों ये किसके फॉर्म में दे रखा है. ये मेरे को फॉर्म में दे रखा है एनसीआर के. एनसीआर जिसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल. तो जब इसको मैंने सॉल्व किया, मैं पहला सॉल्व करके दिखा देता हूं फिर आपको आइडिया लग जाएगा. कि हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8c3. सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 13c3. तो 13 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस 3 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल. परफेक्ट. तो अब देखिए क्या क्या मेरा कैंसिल हो सकता है. तो देखिए ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकता हूं मैं. फिर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 13 का फैक्टोरियल, इससे ये 8 का फैक्टोरियल काट देता हूँ तो ये जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय. परफेक्ट. तो अब देखिए अब कुछ नहीं हो रहा, ये एक 5 फैक्टोरियल से ये एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है. बस अब इतना ही कट रहा है. तो जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों तो ये मेरा बन के आता है 10 फैक्टोरियल, ऐसे ऊपर जाएगा फिर 5 फैक्टोरियल. सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 28 अपॉन 143. कट कटा के ये आ जाएगा. तो ये x इज इक्वल टू 0 हो गया. और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव बल्ब कि एक बल्ब डिफेक्टिव है उन तीनों में से. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे दे सकते हैं कि 5 टोटल डिफेक्टिव बल्ब हैं, उसमें से एक डिफेक्टिव है मल्टीप्लाइड बाय बाकी जो दो ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है. तो 8c2 अपॉन टोटल तो सेम ही रहेगा 13c3. ठीक है, 13c3. तो अगर इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन
13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 का फैक्टोरियल। जब इसे सॉल्व किया बच्चों मेरा आता है आंसर 70/3। फिर आ जाओ, when probability of x is equal to 2, x is equal to 2 का मतलब 2 डिफेक्टिव बल्ब, 2 डिफेक्टिव बल्ब। तो वो क्या होगा देखिए, 5 में से 2 डिफेक्टिव, फिर अब बचे कितने, अच्छा 8 में से 1, 8c1 अपॉन 13c एज इट इज। तो ये बच्चों क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 का फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा पूरा सॉल्व करके 40/3। और फिर लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब जो भी तीनों बल्ब ड्रॉ किए वो सारे ही डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, तो ये मतलब क्या होगा कि भाई 5c3, 5 में से 3 डिफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एक भी अच्छा बल्ब नहीं तो 8c0 अपॉन सेम 13c। so this is going to be बच्चों 5 factorial upon 3 factorial multiplied by 2 factorial multiplied by 8 factorial upon 0 factorial multiplied by 8 factorial upon 13 factorial upon 3 factorial multiplied by 10 factorial. Perfect. And since we know कि 0 factorial is nothing but 1, तो जब इसको सॉल्व किया तो probability of x is equal to 3 क्या आ गया मेरा, 5/143। तो अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई, अब हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे p ऑफ x लिख दीजिए। तो जब x0 p ऑफ x, देखिए जब x0 था p ऑफ x क्या है बच्चों मेरा, 28/143, 28/143। जब x1 p ऑफ x क्या आया, 70/143, 70/143। जब x2 था p ऑफ x क्या है बच्चों, 40/143, 40/1। और जब x3 था मेरा p ऑफ x कितना है बच्चों, 5/143। So this is the binomial distribution and the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.